अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये रेमेडी आप सिर्फ अपने फेस पे ही नहीं बल्कि अपनी फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस का इशू है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल सबको ही पता है कि आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, अनइवन स्किन टोन को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन फार्मूला क्रीम्स लगाने की वजह से जल गई है, पतली हो गई है, तो ये उसको भी हील करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट मेरे पास है यहाँ पे जौ का आटा। जौ का आटा आपकी स्किन के लिए मैजिकल एजेंट है। आपकी स्किन को सपल बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, आपकी स्किन की तमाम मैल कुचैल को दूर करता है और आप इसके रेगुलर यूज़ से अपने स्किन पे सारी अनइवननेस को ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है बेसन। बेसन सबको ही पता है बेहतरीन एक्सफोलिएटर का काम करता है। आपकी स्किन की सारी मैल कुचैल को दूर करता है, आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, उनको दूर करता है। यहाँ पे मेरे पास है चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन की स्क्रबिंग करता है, बहुत ही डीप स्क्रबिंग करता है, आपकी स्किन की डीप क्लीनिंग करता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं, आपकी स्किन को टाइट बनाता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। और यहाँ पे मेरे पास ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर में है, लाइक बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा है मेरे पास। आप इस तरह का ही यूज़ करेंगे स्क्रबिंग के लिए। इसके बाद मेरे पास है हल्दी। यहाँ पे मैंने कस्तूरी हल्दी यूज़ की है, जो कि सिर्फ आपकी स्किन पे वर्क करती है एंटीसेप्टिक के तौर पे, आपकी अनइवननेस को ख़त्म करती है, ना कि आपकी स्किन को कलर करती है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दही। दही सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड से भरपूर होती है, आपकी स्किन को वाइट करती है, टाइट करती है, ब्राइट करती है, आपके पोर्स को श्रिंक करती है, आपकी स्किन से सारी मैल कुचैल को निकाल देती है। यहाँ पे अब सारी चीज़ों की मिक्सिंग की बारी आती है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम वन बाय वन मिक्स कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ जस्ट फेस के लिए, तो आप चाहें अगर आप फुल बॉडी के लिए बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टीस्पून लिए हैं सारी चीज़ें। हल्दी को सिर्फ मैंने 1 पिंच ऐड किया है, क्योंकि हल्दी हम ज़्यादा नहीं ऐड ऑन करते। बाकी एलोवेरा जेल और दही को इतनी क्वांटिटी में आप ऐड करेंगे कि अच्छा सा स्मूथ फाइन पेस्ट बन जाए। चलें तो अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं अपने सिर्फ हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपको जहाँ जहाँ भी डार्कनेस का इशू है, आप इसको वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे, क्योंकि इसमें चावल का आटा है, आपकी स्किन की सारी एक्सफोलिएशन करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको आपने 15 टू 20 मिनट्स अपनी स्किन पे रखना है। 5 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे और बाकी 15 मिनट्स के लिए आप अपनी स्किन पे इसको रखेंगे। यहाँ पे ये ड्राई हो चुका है, इसको हमने अच्छी तरह से हल्के हाथों से रगड़ना है। हार्श आपने बिल्कुल नहीं होना अपने हैंड्स के साथ, आपने अच्छे सॉफ्ट हैंड से इसको रब करना है। ये सारी आपकी डेड स्किन लेयर को उतारेगा। मैंने वीडियो को तेज़ किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं हार्श कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मैं इसको वॉश करके आई हूँ। आप खुद मेरे हैंड्स में डिफरेंस देख सकते हैं। जिस हैंड पे मैंने अप्लाई की थी वो कितना सॉफ्ट लग रहा है, वाइट लग रहा है और ब्राइट लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।